हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है उद्यम बैच के अंदर। आज मैंने आपको कहा था कि मैं एनसीईआरटी आपको मार्क करा दूंगा रिसोर्सेज का, और ये रिसोर्सेज का लेक्चर नंबर 4 है। ये रिसोर्सेज का लेक्चर नंबर 4 है और लास्ट लेक्चर नंबर 5 होगा, जहाँ पर हम डिस्कस करें वही एनसीईआरटी मार्किंग। देखिए, एक डिस्क्लेमर है आप सभी बच्चों के लिए, ये वीडियो जो है ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ मैं एनसीईआरटी से वो चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा जो कि मैंने लेक्चर में कवर नहीं हुआ। कुछ कीवर्ड्स जैसे कि यहाँ पेटेंट है, जैसे कि यहाँ पर पेटेंट लिखा गया है, नीचे टेक्नोलॉजी लिखा है, ये मैंने लेक्चर के अंदर कीवर्ड्स कवर नहीं किया है क्योंकि ये एनसीईआरटी से मैंने आप पढ़ा दूँगा आपको। लेक्चर 1, 2 और 3 जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है तो वो इस लेक्चर को ना देखे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको उनको समझाने नहीं वाला हूँ। जितनी भी चीज़ें उनको लेक्चर 1, 2, 3 में पढ़ाया है उसको सर मैं मार्क करूँगा और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड एक्सप्लेन करके जो चीज़ें मुझे अलग है एनसीईआरटी में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अलग है, यानी कुछ हट के एनसीईआरटी में जो है उसको मैं कवर करूँगा और बाकी चीज़ें मैं हाईलाइट कर दूँगा। आपको एनसीईआरटी खोल के रखनी है, मेरे साथ इसको हाईलाइट करनी है। ठीक है, क्लियर है? तो शुरू करें। ठीक है, तो यहाँ कहानी में ध्यान ना दीजिए। यहाँ पर एक किस कहानी में क्या इंपॉर्टेंट है सर, इस पूरे कहानी में क्या सर इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर कहीं आपको रिसोर्सेज की डेफिनेशन मिलेगी सर। कहाँ? देखिए, व्हाट इज रिसोर्सेज, मार्क करिए, ये क्वेश्चन है मेरे यहाँ, ये क्वेश्चन है। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज कुछ भी है जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने की क्षमता रखता है, एबिलिटी रखता है। तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड इज रिसोर्सेज। ठीक है, देखिए रिसोर्सेज के पास दो चीज़ें होती है, एक तो होती है सर यूटिलिटी, एक तो होती है वैल्यू। सर यूटिलिटी क्या है? देखिए, यूटिलिटी यानी यूजेबिलिटी। ये क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस होता है उसको एक रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है। वैल्यू यानी कुछ कीमत, रिसोर्सेज के पास कुछ कीमत होती है यानी वैल्यू होती है। यानी कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, इसको हम पैसे देकर खरीदते हैं, उसके पास नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेटल्स हो गए, मेटल ओर्स हो गए, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, ये सभी चीज़ें जो हैं इनको हम पैसा देकर खरीदते हैं। और वहीं एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप की कोई वैल्यू नहीं होती, इट डज नॉट इकोनॉमिक वैल्यू। ये सभी चीज़ें क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बोथ आर इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक हो या ना हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई रखती है। देखिए, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होती है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू विथ टाइम आ जाती है, पहले नहीं होती, जैसे हमारे ग्रैंड मदर्स की होम रेमेडीज़। ये एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, ये आपका एग्जाम्पल है। ये सभी चीज़ें मैं आपको लेक्चर 1, 2, 3 में पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ फिर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो आप लेक्चर 1, 2 और 3 देखो, वहाँ बहुत डिटेल से पढ़ाएगा, बहुत डिटेल से, और आपको नोट्स भी दिए गए हैं। और आई होप कि आपने डीएचए सॉल्व कर लिया होगा इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का मैंने डीएचए आपको दिया था लेक्चर नंबर 3 के अंदर। आज कोई डीएचए नहीं मिलेगा, या फिर लेक्चर 5 में कोई डीएचए नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको डीएचए दे चुका हूँ मैं पूरे चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 में, आप जाके वहाँ से देख लेना एक बार। ठीक है, शायद डीएचए मेरे पास यहीं होगा, नहीं है मेरे पास यहाँ डीएचए नहीं है, नहीं है। तो प्लीज़ जाके लेक्चर 3 के अंदर डीएचए को सॉल्व करना। लेक्चर 5 के बाद हमको सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे उसका सभी चीज़ें। ठीक है, तो पैटेंट क्या है सर, पैटेंट क्या है मैं समझाता हूँ। देखिए, पैटेंट क्या है, मान लो मुझे कोई आइडिया आया, या फिर मैंने कुछ इनोवेशन किया है, या मैंने कुछ इन्वेंशन किया है, और मैं नहीं चाहता जो मेरा आइडिया, इनोवेशन और इन्वेंशन है इसको कोई चोरी कर ले और कहने लगे कि ये मेरा है, ये तेरा नहीं है। तो मैं क्या चाहूँगा, भाई मेरा आइडिया था, उसने चोरी कर लिया, अब मैं क्या करूँ। तो इससे लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो आइडिया है या फिर इन्वेंशन या फिर इनोवेशन है उसका आपको पैटेंट कराना पड़ेगा। तो इससे ये आपका पूरा, आपके जैसे कि हम कहते हैं ना हमारा ज़मीन है, ये ज़मीन का आपको क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ते हैं कि आपकी ही ज़मीन है। तो इसी प्रकार से जो आइडिया है, जो इनोवेशन है और जो इन्वेंशन है, इसकी भी आपको पैटेंट करानी पड़ती है। क्यों सर, क्यों? इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि जो बंदा कहता है ना ये आइडिया तेरा नहीं है मेरा है, वो नहीं कह सकता, क्योंकि आपने उसका पैटेंट कराया है। उसका एक्सक्लूसिव राइट्स यानी उसका जो अधिकार है वो आपके पास है, उस आइडिया, इन्वेंशन और
इनोवेशन का जो आइडिया है उसका जो हक है वो आपके पास है। तो चाहे अगर कोई उसके ऊपर कुछ करना चाहता है, उस आइडिया को लेकर कुछ बनाना चाहता है या फिर उस इन्वेंशन को लेकर कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो उसको सबसे पहले मुझसे एक परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसका पैटेंट मेरे पास है। तो पैटेंट क्या है? एक्सक्लूसिव राइट्स किसी भी आइडिया या फिर इन्वेंशन के ऊपर। मान लो आपके पास कोई आइडिया है, आपने उसका पैटेंट करा दिया और मुझे उसके ऊपर कुछ करना है काम, तो सबसे पहले मुझसे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने मना कर दिया तो मैं यूज़ नहीं कर सकता, अगर आपने हाँ कह दिया तो यूज़ कर। देखिए ये जो एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी है 2024-25। अब टेक्नोलॉजी क्या है सर? सर टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए टेक्नोलॉजी अभी के ज़माने में जो लेटेस्ट नॉलेज है, जो लेटेस्ट नॉलेज का एप्लीकेशन है, अभी का मतलब वर्तमान का जो नॉलेज का जो एप्लीकेशन है उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। और किसी भी चीज़ को करने में या फिर बनाने में जो स्किल लगता है उसको भी हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। देखिए टाइम और टेक्नोलॉजी, देखिए ये सभी चीज़ें मैंने लेक्चर 1 से लेकर 3 के अंदर सभी चीज़ें आपको बताई है, सिर्फ ये कीवर्ड्स मैंने नहीं बताया। तो कीवर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान में दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं कीवर्ड्स में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और जो जो लाइन मुझे लगे मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताया तो उसमें थोड़ा सा मैं ध्यान दूंगा। जैसे कि ये पूरा जो चीज़ है ना, ये जो पूरा यहाँ से लेकर ये वाला सब चीज़, ये पूरा चीज़ लेक्चर में कवर है। ये पूरा जो मैंने बॉक्स करा ना भाई, ये पूरा चीज़ मैंने लेक्चर में आपको बहुत अच्छे समझाया है, तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। ठीक है, टाइम और टेक्नोलॉजी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। दोनों ही पीपल्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने की बात करते हैं। पीपल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। आइडियाज़ हो, नॉलेज हो, इन्वेंशन हो, डिस्कवरीज हो, इन सभी को अगर मिला दोगे या फिर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दोगे तो आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की क्रिएशन हो जाएगी। कुछ ऐसे डिस्कवरीज होती है या फिर उनसे क्या होगा, कुछ अदर डिस्कवरीज होने लगी। जैसे कि फायर के डिस्कवरी से हमें कुकिंग करने का तरीका का आइडिया पता चल गया। व्हील के डिस्कवरी से अदर वेराइटीज़ के जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से उनकी डिस्कवरी हो गई। फ्लोइंग वाटर से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, बहते हुए पानी यानी फ्लोइंग वाटर से हम किस प्रकार से एनर्जी को निकाल सकते हैं उसका पता चल गया। रिसोर्सेज के प्रकार मेरे यार, रिसोर्सेज मेरे यार 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होता है जो कि नेचर से ड्रॉन होता है, जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कैसे कहते हैं। जो हवा हम ब्रेथ करते हैं, जो पानी रिवर्स में है, लेक्स में है, जो सॉइल्स है, मिनरल्स है, ये सभी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज को अदर नाम से जानते हैं जिसका नाम है फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। इनको हम कभी कभी डायरेक्टली यूज़ करते हैं। इन केस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी अगर हमें चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज में तो इसका बेस्ट पॉसिबल वे भी हम कर सकते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज को हमने 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। एक तो होता है सर रिनेबल, एक है नॉन रिनेबल। ये रिनेबल क्या है सर? वो रिसोर्स है जो कि बहुत क्विकली, बहुत ईजीली रिन्यूड हो जाए और रिप्लेनिश्ड हो जाए। ये अनलिमिटेड होते हैं नेचर में, ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्टेड नहीं होते हैं, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट और जो कि अफेक्ट द स्टॉक, ये अनलिमिटेड होते हैं। जैसे कि वाटर है अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर मान लो बट आज के समय क्या है, जो शॉर्टेज और डाइंग है नेचुरल रिसोर्स वाटर, नेचुरल वाटर का मेजर। देखिए पानी की तो कमी नहीं है, पानी तो बहुत सारे हैं, बट पीने का पानी यानी फ्रेश वाटर बहुत कम है। ठीक है, 2024 और 25 की एनसीईआरटी है ये, 2024 और 25 की एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी है आपकी इस साल की। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हो तो एग्जॉस्ट यानी ख़त्म हो जाएंगे और बनने में इनको रिन्यूड या फिर रिप्लेस्ड होने, फिर से बनने में बहुत 1000-2000 साल लग जाएंगे। और इतना समय लगता है कि ह्यूमन की ज़िंदगी से ज़्यादा समय लगेगा इनको, है ना। एक ह्यूमन जितनी ज़िंदगी, जितना साल जीवित रहता है उससे ज़्यादा साल इसको बनने में लगेगा मेरे यार अच्छे से। जैसे कि इन्हीं रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल। जैसे ये कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल रिसोर्स, ये कुछ एग्जाम्पल। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो हो गए। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज का, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर, जैसे कि टेरेन प्लेन है, प्लेट्यू है, माउंटेन है।
क्लाइमेट कैसा है, ड्राई, ह्यूमिड, क्या है, अल्टीट्यूड, हाइट कैसी है। और ये अनइक्वल क्यों है, क्योंकि इन्हीं फैक्टर में बहुत वैरायटी है, बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत डिफरेंस है। अब स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या है सर, जो रिसोर्स, जितना अमाउंट ऑफ रिसोर्स हमारे लिए यूज़ करने के लिए अवेलेबल, यानी जितना रिसोर्सेस अवेलेबल है हमारे यूज़ के लिए, उतना ही स्टॉक है। मतलब ये हम कहते हैं ना, हमारे पास इतना स्टॉक में पैसा, यानी इतना पैसा हमारे लिए स्टॉक है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं, और बाकी ये पैसे वैसे ही है। मतलब स्टॉक में कितना है आपके पास, अभी आप पॉकेट में कितना पैसा है वही। तो अभी रिसोर्सेज, कितना अमाउंट रिसोर्स का अवेलेबल है हमारे यूज़ के लिए। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज देखते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है, वो नेचुरल रिसोर्सेज होता है। देखिए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्स होता है जो कि क्या, जो कि ह्यूमंस ने बनाया है। किससे बनाया सर, नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करके। कभी कभी क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि ओरिजिनल रिसोर्स होते हैं, और हम कभी कभार जो ह्यूमंस हैं उनको चेंज करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आयरन ओर एक रिसोर्स नहीं है। आयरन ओर को क्या आप यूज़ करते हो, नहीं, आयरन ओर को आप एक्सट्रैक्ट करते हो ज़मीन से, उससे आप आयरन ओर से आप क्या बनाते हो, आयरन ओर से आप आयरन बनाते हो, स्टील बनाते हो, और उसको आप यूज़ करते हो। आयरन और स्टील आपके लिए रिसोर्सेज है, क्योंकि वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। बॉक्साइट कहाँ से आता है, बॉक्साइट ग्राउंड से आता है। तो बॉक्साइट को क्या आप यूज़ करते हो, नहीं, आप बॉक्साइट को एक्सट्रैक्ट करके एल्यूमिनियम बनाते हो, और एल्यूमिनियम आपके लिए, एल्यूमिनियम फॉइल आप यूज़ करते हो। एल्यूमिनियम आपके लिए रिसोर्स है, बट बॉक्साइट नहीं है। तो बॉक्साइट आपके नीड को सेटिस्फाई नहीं करता, बॉक्साइट नहीं करता, एल्यूमिनियम करता है। तो आयरन और आपका रिसोर्स नहीं है कब तक, जब तक आप उससे आयरन एक्सट्रैक्ट ना करो और आप उससे आयरन ना बनाओ। तो आयरन आपके लिए क्या है, रिसोर्स है, बट आयरन और नहीं है। लोग नेचुरल रिसोर्स की मदद से बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स बनाते हैं, और इनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी को भी ह्यूमंस ने ही बनाया है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, देखिए, लोग जो हैं वो नेचर का बहुत बेस्ट यूज़ करते हैं रिसोर्सेज बनाने के लिए, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज होता है, स्किल्स होता है, और टेक्नोलॉजी भी होता है। तो इसीलिए ह्यूमंस को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के पास क्या है, नॉलेज है, स्किल्स है और टेक्नोलॉजी, तो इसलिए हम ह्यूमंस को स्पेशल रिसोर्सेज भी कहते हैं। पीपल्स आर ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना, पीपल्स ही क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। जो एजुकेशन है, हेल्थ है, ये लोगों को एक वैल्यूबल रिसोर्सेज बनाने में बहुत मदद करता है। अगर हम लोगों के स्किल्स को डे बाय डे इम्प्रूव करें, उनकी क्वालिटी को, तो इससे हम और भी बहुत रिसोर्सेज कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या कहते हैं सर, इसको हम कहते हैं HRD, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को लेकर एक मिनिस्ट्री भी हमारी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हालांकि उसका नाम अब चेंज करके MOE कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अभी करंटली कौन है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी अभी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन था, एजुकेशन के मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो कि पहले हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ एक डेफिनेशन देख लो मेरे यार, क्या सर, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये रिफर करता है लोगों के नंबर के, यानी क्वांटिटी को, उनके एबिलिटी, मेंटल के, उनके फिजिकल को, और ये हर लोगों के अंदर डिफरेंट वेराइटीज़ होती है, क्योंकि हर लोगों के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं लोगों को ट्रीट करने के लिए एज रिसोर्सेस। ह्यूमंस के पास स्किल होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करके एक फिजिकल मटेरियल को एक वैल्यूबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल्स है, टेक्नोलॉजी है और नॉलेज है। क्लियर है। और देखिए, कंजर्वेशन रिसोर्सेज को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको हम लेक्चर 5 में डील करेंगे मेरे यार, इसको हम डील करेंगे लेक्चर 5 में। तो आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।